हरे कृष्ण। मैं दिनेश, आपका भाई, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। तो आज का बेटा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे कि हमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है बेटा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है लेक्चर नंबर 1 में। मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से डीप में समझाया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। बट हम यहाँ पे वापस से एक बार रिविजिट कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स को। ओके, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उन्हें रैशनल बोलते हैं, और जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते उसे हम वी कैन नॉट डिनोट इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल किस टाइप के नंबर्स होते हैं वहाँ पर हमने बात करी थी, और एक बार हम वापस से रिवाइज करने के लिए, तो जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हमारा √2, √3, √5, √6 ये सारे के सारे नंबर्स जो कि रूट में हैं, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो हम इन्हें इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। देखो इस पूरी लिस्ट में मैंने क्या छोड़ा है, एक तो मैंने √4 छोड़ा है, ठीक है, एक √16 छोड़ा है। अब अगर मैं आगे लिखता तो मैं इसमें √9 भी छोड़ा है, मैं इसमें √25 भी छोड़ देता, मैं √36 भी छोड़ देता। क्यों छोड़ता? क्योंकि बेटे ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो यह आएगा 2 2 2 4 होता है, ठीक है, यह आएगा 4 4 16, यह आएगा 3 3 9, 5 5 25, 6 6 36। तो इनका रूट निकालने के बाद में बेटा आप इनके नीचे 1 लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप इनके नीचे 1 लगाओगे तो क्या होगा, ये P और ये Q, तो ये P अपॉन Q का फॉर्म बन गया। तो जैसे ये P अपॉन Q का फॉर्म बनेगा इसका मतलब ये तो रैशनल हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हें इरेशनल की कैटेगरी में नहीं लग सकता, अदरवाइज वो रैशनल बन जाएंगे। तो इरेशनल नंबर्स हमारे रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, और किस टाइप के हो सकते हैं, और किस टाइप के हो सकते हैं, तो और हमारे पास लाइक जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे 0.333, 4 4 4, 5 6 5 6 5 6 5 6 7 7 8 8, मतलब पॉइंट के बाद ना तो ये रुकेंगे और ना रिपीट होंगे। ऐसे नंबर्स जो ना तो पॉइंट के बाद रुकते हैं और ना रिपीट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो इरेशनल हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक तो रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया एक बार कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और जो नंबर्स ना रुके ना रिपीट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और उन्हीं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्लियर है ये चीज़? चलो आगे चलते हैं। ओके, सो हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हमें अच्छे से क्लियर करना है। लेट P बी अ प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है हमें कि P एक प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। ओके, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये वो नंबर से जो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है मैंने डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा रखा है। तो जिन बच्चों का नंबर सिस्टम मतलब बेसिक वीक है वो हमारे पिछले लेक्चर्स देखो, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत बेटर वे में समझ में आओ। नाउ हमें क्या बोल रहा है, लेट P बी अ प्राइम नंबर। तो कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। नाउ आप समझेंगे, अगर कोई नंबर है A स्क्वायर वो P से डिविजिबल है। ठीक है, अगर कोई नंबर है A स्क्वायर वो P से डिविजिबल है तो वो
ए बी पी से डिविजिबल होगा, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए बी पी से डिविजिबल होगा। इस बात को मैं एक नंबर लेके आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लो मेरे पास एक नंबर है, ए की वैल्यू मैं ले लेता हूं, मान लो 3 ले लेता हूं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो है 3, तो क्या 9 3 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा 3 टाइम्स। क्या 3 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा 1 टाइम। तो देखो नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो यहां पे हम इतनी सी बात बोल रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो जो नंबर था हमारे पास जो जिसका स्क्वायर है वो भी p से डिविजिबल होगा। अगर x स्क्वायर p से डिविजिबल है तो x भी p से डिविजिबल होगा, सिंपल। अगर n स्क्वायर p से डिविजिबल है तो n भी p से डिविजिबल होगा। क्लियर है ये चीज। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके रूट नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है ये चीज। ये हमारे आगे एक क्वेश्चन हम करेंगे उसमें काम आएंगी, ठीक है। नाउ चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एक ही पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ और आपके एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, इस बुक में आपको जितने भी एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के हैं उनको एक बार विजिट करना है और आप देखेंगे कि वो आपको समझ में आ गए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। सेम टू सेम क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे रूट 5 है तो वहाँ पे रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, मतलब रूट के अंदर का नंबर चेंज होगा, लेकिन जो क्वेश्चन करने का हमारा पैटर्न है, जो तरीका है वो सेम रहेगा। और एक तरीके से बोल सकता हूँ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, 2-3 बार देखो आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको रट भी सकते हैं। वैसे तो मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा मान लो समझ में, तो फिर कोई बात नहीं, इसको रट लेना, ठीक है। पैटर्न सेम रहेगा, नंबर चेंज होगा बस अंदर का, बाकी थ्योरी है उसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। नाउ तो देखेंगे सॉल्यूशन। हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, रूट में वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब मुझे बताओ क्या 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो 1 4 9, 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन इस बात को हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कौन से मेथड से बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब हम यहाँ पे उल्टा अज्यूम करेंगे। हम क्या अज्यूम करेंगे? इसका अपोजिट। तो लेट रूट 5 इज रैशनल। हम सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसको रैशनल मान लेंगे, चाहे वो रूट 2 हो, चाहे रूट 3 हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो। आपको सबसे पहले गिवन नंबर को रैशनल अज्यूम करना है। अब जैसे ही ये रैशनल होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, सो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे P और Q क्या है बेटा? P और Q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स बेटा वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। जिनमें ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। तो P अपॉन Q हमारे पास रैशनल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो रूट 5 को हमने P अपॉन Q का फॉर्म मान लिया। अब मुझे यहाँ से रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेशन, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं? देखो, जो हमारे पास रूट 5 है और मैंने बोला इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि रूट का मतलब होता है उस नंबर की जो पावर है वो हाफ है। 5 के ऊपर बेटा 1/2 है, ये मतलब होता है रूट है।
ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होता है, ये कट जाता है आपस में, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 बचेगा, दैट इज आवर 5। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है, तो ये क्यू स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, तो ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन 5। अब ये जो हमने लिखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो हमने लिखा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैंने लिखा क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब है, पी स्क्वायर अपॉन 5। अभी हमने एक थ्योरम करी थी, उसमें हमने क्या बोला था, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय पी, तो ए ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। ये सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो P is also divisible by 5। तो हमने यहाँ क्या दिखाया, हमने यहाँ ये दिखाया कि P स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, या बोल सकता हूँ कि P का एक फैक्टर 5 है। भाई P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो P भी 5 से डिविजिबल है। P 5 से डिविजिबल होने का ये मतलब है कि P का एक फैक्टर जो है वो 5 है। ठीक है, ये बात क्लियर है, P का एक फैक्टर 5 है। यहाँ तक राइट डाउन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आया क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5, जिसके बाद हमने लिखा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नाउ हम यहाँ क्या करेंगे, पी की जगह एक वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू वो पुट करनी जो आपके पास नीचे नंबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो आप 2 रखोगे, 3 है तो 3 रखोगे, तो मैं रखूंगा 5, और इसके साथ एक वेरिएबल लेना है। लेट सपोज मैंने मान लो लिया C, अब आप कोई भी ले सकते हैं, C D E F G H I, जो आपका मन करे वो ले लेना। ठीक है, तो मैंने लिया लेट P इक्वल टू 5C, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू P की जगह रखेंगे 5C, इसका स्क्वायर करेंगे, P की वैल्यू है 5C का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 5। अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ तो आएगा 25C स्क्वायर अपॉन 5। क्या ये कट जाएगा 25 से? बिल्कुल कट जाएगा सर, तो यहाँ आएगा 5C स्क्वायर। ठीक है, ये 5 5 से 25 हो गया, 5C स्क्वायर आ गया। इस 5 को नीचे भेज देंगे तो हमारे पास आएगा C स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इस 5 को नीचे डिवाइड में भेज देंगे तो हमारे पास आएगा C स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर है ये चीज, आप समझेंगे बहुत ध्यान से। ये सेम चीज हम वापस लिखेंगे क्या, कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। So Q is also divisible by 5। So Q भी ऑल्सो डिविजिबल होगा। अब देखो, हमने वहां ये प्रूफ किया था कि P का एक फैक्टर 5 है, हमने यहाँ ये प्रूफ किया कि Q का एक फैक्टर 5 है, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 हो गया। अब अगर किसी नंबर का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर्स नहीं हुए। कहां से हुए? मैंने क्या बोला था, को प्राइम का क्या मतलब बताया था मैंने, जिनका HCF 1 होता है। लेकिन यहां तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि P और Q दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो भाई अगर ये 5 से डिविजिबल तो HCF 1 कैसे हुआ? HCF तो 5 हुआ ना इनका, समझ गए? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे P एंड Q बोथ हैव a common factor 5, hence they are not co-prime numbers। ठीक है, तो अगर वो co-prime numbers नहीं है तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि P अपॉन Q का फॉर्म नहीं बन रहा। ठीक है, नाउ हमने अपने ही अजम्पशन को क्या किया, यहाँ पे गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, हमने बोला ना कि 5 P और Q दोनों का एक फैक्टर है, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। अब ये जो दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong
अजम्पशन, हमने क्या रॉन्ग अजम्पशन किया? हमने ये रॉन्ग अजम्पशन किया कि √5 रैशनल था, ठीक है। हैंस तो ये प्रूफ हो गया, हैंस √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि √5 इर्रेशनल नंबर है। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम है, ठीक है। तो आपको इसकी थ्योरी को लर्न करना है। ये सेम टू सेम लाइंस हर क्वेश्चन में यूज होगी, चाहे वहाँ पे √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √5 आए, चाहे √6 आए, चाहे √8 आए, कुछ भी आए, सेम टू सेम यही पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं वापस से पूरी स्लाइड्स दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेट √5 इज रैशनल नंबर, तो हमने माना कि एक रैशनल नंबर है, तो इसे हमने P/Q के फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि P एंड Q आर को प्राइम, तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ से रूट हट गया, यहाँ पे हमारे पास दोनों का स्क्वायर आया, हमने इनको इंटरचेंज किया, हमने लिखा P² डिविजिबल है 5 से, तो P भी ऑल्सो डिविजिबल होगा 5 के, मतलब यहाँ पे 5 क्या हो गया? 5 P का एक फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर हम इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं आगे। हमने बोला कि P²/5, हमने P की जगह एक वैल्यू रखी 5C, स्क्वायर किया तो हमारे पास है 25C², 5 से काटा तो 5C² आया, इस 5 को हमने नीचे शिफ्ट किया। अब हम यहाँ पे वापस वही चीज़ बोल रहे हैं कि Q² 5 से डिविजिबल है, तो Q भी 5 से डिविजिबल है। तो हमने बोला कि P का एक फैक्टर 5 है, यहाँ हम बोल रहे हैं Q का भी एक फैक्टर 5 है, तो भाई फिर हमने हमारे अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया ना। हम अभी तो बोल रहे थे P और Q क्या है? को प्राइम नंबर्स, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनका HCF 5 आ रहा है। दोनों का कॉमन क्या हो गया भाई? ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हुआ ना। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था, ठीक है। तो यही चीज़ हम आगे लिख रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है ये चीज़? ओके, इसे राइट डाउन करो, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो ये क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं है, ठीक है, ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये छोटा है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसको करने का भी सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। थ्योरी हर क्वेश्चन में सेम रहेगी, बस नंबर्स चेंज होते रहेंगे, इसलिए मैंने बोला आप इसको रट भी सकते हैं। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास मैंने बोला कि जो भी आपको नंबर दे रखा है जिसे रैशनल प्रूफ करना है, सबसे पहले उसे रैशनल मान लो। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो हमने मान लिया कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब जैसे ही ये रैशनल नंबर बनेगा तो हम इसे P/Q का फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट वाले नंबर को अलग करेंगे, ठीक है। तो हम पहले 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 2√5 = P/Q -3। नाउ इधर की तरफ हम LCM लेके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 2√5 = यहाँ पे LCM आ जाएगा बेटा Q, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, इधर LCM आएगा Q, यहाँ आएगा P -3Q, ठीक है। नाउ इस 2 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा √5 = P -3Q / 2Q, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारे पास आ गया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से एक चीज समझेंगे। क्या? देखो ये P -3Q, मान लो मैं P और Q की जगह कोई वैल्यूज ले लेता हूं और उनको यहाँ पुट करता हूं तो मेरे पास कोई नंबर आएगा। मतलब ये जो पूरा फॉर्मेट है बेटा, इसे मैं बोल सकता हूँ P, और ये जो नीचे वाला है इसे मैं बोल सकता हूँ Q। मतलब ये P/Q का फॉर्म बन रहा है। मतलब ये नंबर जो है हमारे P/Q का फॉर्म बन रहा है। अगर आपको P और Q यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे A/B का फॉर्म भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आप इसे M/N भी बोल सकते हैं, X/Y बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है बेटा, ये P/Q, A/B या X/Y कुछ भी बोलो, मतलब रैशनल फॉर्म बन रहा है। और √5 को हमने अभी अभी प्रूफ किया था कि वो क्या होता है? इर्रेशनल होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। हमने ये प्रूफ किया था अभी, ठीक है। वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, बट
p माइनस 3q अपॉन 2q, ये क्या है, p अपॉन q का फॉर्म है, बट p माइनस 3q अपॉन 2q इज रैशनल फॉर्म, ठीक है, इज रैशनल फॉर्म। तो अगर ये रैशनल है, इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि बेटा एक रैशनल नंबर है जो हमारा, एक रैशनल नंबर है जो हमारा इक्वल है, किसके इक्वल है, रैशनल नंबर के। अब बताओ क्या कोई इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इर्रेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो हमारे पास गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है कि हमने एक रैशनल नंबर को रैशनल के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इस गड़बड़ को हम कैसे ठीक करेंगे, इस गड़बड़ को हम ठीक करेंगे, क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption, ठीक है। कौन सा assumption किया था हमने कि √5 क्या है, हमने assume किया था कि हमारे पास ये जो फॉर्मेट है वो क्या है, रैशनल है, ठीक है। 3 + 2 √5, hence 3 + 2 √5 is irrational, ठीक है। तो ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ऐसा हुआ है। अब जैसे ही हम गलत अजम्पशन को सही करेंगे तो वो रैशनल की जगह क्या बन जाएगा, इर्रेशनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा है, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, थ्योरी सेम रहेगी, नंबर्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कर लो, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लो, देन इसे राइट डाउन कर लो, देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। सो हमें इन क्वेश्चंस को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, let 1 upon √2 is a rational number, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है उसे रैशनल अज्यूम करना है, ठीक है। सबका पहला स्टेप ये रहेगा, let 1 upon √2 is a rational number। अब जैसे हम इसे 1 upon √2 को रैशनल अज्यूम करते हैं तो हम इसे a upon b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे रिवर्स करना है। तो अगर मैं इसे रिवर्स करता हूं बेटा, अगर मैं इसे रिवर्स करता हूं तो √2 अपॉन 1 हो जाएगा ये, ठीक है, और अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा b अपॉन a, ठीक है। नाउ हमें पता है कि रूट में कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इर्रेशनल होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि √2 क्या है, इर्रेशनल है, √2 क्या है, इर्रेशनल है, और b अपॉन a मतलब ये हो गया p अपॉन q का फॉर्म, ये क्या हो गया, रैशनल, ठीक है। तो हमने वापस से ये प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि रैशनल और इर्रेशनल बराबर है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, we know that √2 is irrational, but b upon a is a rational form, तो इसी वजह से क्या हुआ, एक रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो गया। This contradiction has arisen because of our wrong assumption, hence ये प्रूव हो जाएगा कि 1 upon √2 is a irrational number, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको थ्योरी सब में सेम रहेगी, बस करने का थोड़ा सा
पैटर्न चेंज होगा कैलकुलेशन के अंदर, बस बाकी का थियोरेटिकल पोर्शन सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसे राइट डाउन करो। देन हम चलते हैं हमारे इसके पार्ट नंबर बी के ऊपर। सो बी है हमारे पास 7√5। सो लेट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, सबसे पहले आपको हर नंबर को रैशनल अज्यूम करना है। नाउ 7√5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे रैशनल अज्यूम किया है। नाउ 7 को हम नीचे शिफ्ट करेंगे, सो √5 इक्वल्स टू P अपॉन 7Q हो जाएगा। ठीक है, इसके मल्टीपल में आ जाएगा। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, P अपॉन 7Q ये तो हो गया रैशनल और ये है इरेशनल। हम लिखेंगे वी नो दैट सेम लाइन चिपका रहा हूँ, √5 इज इरेशनल बट 7 P अपॉन 7Q बट P अपॉन 7Q is a rational form। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक इरेशनल नंबर को रैशनल के इक्वल प्रूफ कर दिया। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption, hence 7√5 is irrational। ठीक है, तो ये सेम थ्योरी है, बार बार इसी को रिपीट करना है, बस नंबर्स चेंज होते रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया। आपको मेन चीज यही याद रखनी है इन क्वेश्चंस में कि आपको रूट वाले नंबर को अलग करना है, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं चाहे प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, सबको उधर शिफ्ट करना है। तो आपका इधर वाला जो पोर्शन होगा वो तो हो जाएगा इरेशनल क्योंकि वो सिर्फ रूट में एक नंबर रहेगा, और उधर वाला नंबर चाहे कुछ भी बने आप उसको बोलोगे रैशनल। ठीक है भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर कुछ भी बन रहा है तो वो रैशनल ही तो होगा ना, वो से P अपॉन Q, A अपॉन B का फॉर्म बोल सकते हैं। तो इस तरीके से थ्योरी सेम रहेगी, बस नंबर्स चेंज होते रहेंगे। इसे राइट डाउन करो, देखते हैं हमारा पार्ट नंबर सी सेम ही है, आप उसे खुद भी चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो पार्ट नंबर सी है हमारे पास 6 + √2। लेट 6 + √2 इज रैशनल। सबसे पहले हम इसको रैशनल मान लेंगे, जिसे आप इसको रैशनल अज्यूम करोगे तो हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ इसके आगे का स्टेप क्या होगा? तो आप बोलोगे सर हमें रूट वाले नंबर को अलग करना है, तो 6 को इधर भेज देंगे। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो √2 यहाँ रहेगा, P अपॉन Q -6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब रूट वाले नंबर को इधर रखेंगे साइड में, यहाँ पे हम ले लेंगे LCM, तो ये आ जाएगा P -6Q। ठीक है, नाउ अगेन ये वही चीज हुई क्या, ये तो है इरेशनल और ये जो फॉर्म है वो है रैशनल। तो सेम लाइंस लिखनी है अगेन, वी नो दैट √2 इज irrational but P -6Q upon Q is a rational form, This contradiction has arisen because of our wrong assumption, hence ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास जो 6 + √2 है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो पैटर्न आपने देखा सबका सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग रहेगा। अगर प्लस में कोई नंबर है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, बस यही पोर्शन रहेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थ्योरी आपको इसकी लर्न करनी है और बस नंबर को चेंज करना है। बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हार्ड आपको लगा होगा। अगर आप बार बार 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ, फिर तो नंबर्स को चेंज करना है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 बेटा कंप्लीट होता है।
अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, पिछले वाले सिलेबस में 4 एक्सरसाइज थी, बट न्यू वाले सिलेबस में 2 ही एक्सरसाइज है, जिसका मैंने आपको बेसिक और एग्जाम्पल्स विद क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, उन्हें हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में। अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।